हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टी इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं देशभक्ति और समाज सेविका दुर्गाबाई देशमुख की 115वीं जयंती की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको दुर्गाबाई देशमुख के बारे में सारी जानकारी इन क्वेश्चनों के माध्यम से दूंगा। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, देखें और सुनें, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में बताएं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दुर्गाबाई देशमुख का जन्म कब हुआ था? तो दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 ईस्वी को हुआ था, और आज के दिन ही इनकी जयंती 115वीं जयंती मनाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्गाबाई देशमुख का जन्म राजमुंद्री जिले में हुआ था। तो राजमुंद्री जिले आपको पता होना कहाँ पर है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुर्गाबाई देशमुख की माता का क्या नाम था? तो श्रीमती कृष्णाबेन मामा इनकी माता का नाम था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख के पिता का नाम क्या था? तो दुर्गाबाई देशमुख के पिता का नाम श्री रामा राव था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्गाबाई देशमुख का विवाह 8 वर्ष की उम्र में किस जमींदार से हुआ था? तो सुब्बाराव से हुआ था, जिन्होंने इनसे तलाक लेकर 44 साल की उम्र में चिता देशमुख से विवाह किया था। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी से बहुत कम उम्र में किस आंदोलन में भाग लेने के लिए न जाना था? किसको? दुर्गाबाई देशमुख को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए न जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू करने का विरोध में उसको छोड़ दिया? 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने हिंदी शिक्षा का प्रबल जोर दिया और अंग्रेजी का शिक्षा का विरोध किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लड़कियों के लिए हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर इन्होंने बालिका हिंदी पाठशाला शुरू की? किसने? दुर्गाबाई देशमुख ने। कहाँ पर? राजमुंद्री में। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा थोपे जाने का विरोध किया था, इसीलिए इन्होंने हिंदी पे पाठशाला शुरू की। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं के कल्याण के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था आपको पता होना चाहिए। आंध्र महिला पत्रिका संपादन किया। अब किस सन में किया? 1941 ईस्वी में किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्गाबाई ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो किस कॉलेज की स्थापना? आंध्र वेंकटेश्वर कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए, इस प्रकार सारे क्वेश्चन को ध्यान समझना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्गाबाई देशमुख ने मद्रास में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान इन्हें 3 वर्ष की सजा हुई। वहाँ जेल में इन्होंने महिलाओं की स्थिति को देखते हुए राजनीति से अपना संबंध ध्यान हटा लिया और समाज सेविका पर या महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने ध्यान देने लगा। फिर इन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर इन्होंने फिर से पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद महिलाओं के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जिनकी वजह से आज इन्हें जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख का साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में किन किन व्यक्तियों ने दिया? ये एग्जाम में आता है। ए के प्रकाशम तथा नागेश्वर राव, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने दुर्गाबाई देशमुख का नमक सत्याग्रह आंदोलन में साथ दिया था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लौह महिला के रूप से कौन सी महिला प्रसिद्ध है? दुर्गाबाई देशमुख लौह पुरुष के नाम से किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसी प्रकार से इनको भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में किस प्रांत से चुनी गई? तो किस प्रांत से चुनी गई? मद्रास प्रांत से। ये अकेली महिला थी जो सबसे पहले संविधान सभा में चुनी गई। इन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पहल की और न्यायपालिका स्वतंत्रता की बात भी की थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1946 में संविधान सभा में चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? अभी मैं बताया दुर्गाबाई देशमुख। इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण से ना होकर, मैं ये कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से ना होकर निष्पक्ष हो और राज्यपाल केंद्र व राज्य शासन दोनों में संपर्क रखे, साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई ने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1948 ईस्वी में की थी। 1948 ईस्वी में जब की थी, उस समय इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तब इन्होंने महिलाओं के साथ दिया। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस वर्ष दुर्गाबाई
को योजना आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया था 1952 में। योजना आयोग आपने सुना होगा 1991 से 55 तक रहा, फिर 56 से 61 तक रहा। इस प्रकार इन्हें चुना गया। अब इन्होंने राष्ट्रीय महिला शिक्षा की परिषद की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई। कौन से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की पहली महिला चुनी वाली कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। अब आपको ये भी पूछना होगा कि राज्य परिषद की सीट की उम्र 35 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने का समर्थन भी इन्होंने किया। जैसे राज्य परिषद होता है ना, जैसे राज्यपाल होता है 35 वर्ष, जैसी विधानसभा राज्यसभा होती है 35 वर्ष, ऐसी राज्य में विधान परिषद होती है, उसकी नियुक्ति करने का उन्होंने कहा था कि 35 वर्ष की ना करके 30 वर्ष की आना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे काफ़ी काम किए। आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन में, ये सुनिए, प्लानिंग कमीशन में सदस्य नियुक्त हुई और राष्ट्रीय महिला परिषद की सदस्य भी प्रमुख रही थी। ये कौन? दुर्गाबाई देशमुख। और दुर्गाबाई देशमुख ने 2 काम और महत्वपूर्ण किए थे। महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए इन्होंने जो संविधान में वकालत की कि महिला को आरक्षण देना चाहिए हैं, और राज्यपाल को मतलब महिलाओं को SC ST इन्होंने काफ़ी योजना की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो भी काम किए दुर्गाबाई देशमुख ने, इन्हें इसी प्रकार लौह महिला पुरस्कार नाम यूँ ही नहीं मिला। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख का दूसरा विवाह 1953 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ? चित्तामन देशमुख के साथ हुआ, जो भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे और प्रथम गवर्नर जनरल, तीसरे गवर्नर जनरल। अब चलते हैं नेक्स्ट में। दुर्गाबाई देशमुख को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1975 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्गाबाई देशमुख ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो कौन सी पुस्तक की रचना की? द स्टोन दैट स्पीकेट नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न। दुर्गाबाई देशमुख की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? चित्तामन और मैं, मतलब देशमुख और मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? देखिए कैसे। पॉल ऑफ मैन पुरस्कार मिल चुका है, नेहरू साक्षरता पुरस्कार मिल चुका है, यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे लगता है अगर मरणोपरांत बात को, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, वो भी इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें सामाजिक और महिला कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क काम किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गाबाई देशमुख का देहांत किस वर्ष हुआ? तो 9 मई 1981 ईस्वी का। अब यहीं से मैं आपकी वीडियो को विराम देता हूँ। जो आपको डाउट है वो इसमें कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।